सीबीएसई ने क्लास 10 2024-25 एकेडमिक ईयर के सेशन के लिए साइंस का सिलेबस ऑफिशियली रिलीज कर दिया है। अब साइंस का सिलेबस क्या रहने वाला है, साइंस में भी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूं इस वीडियो में, क्योंकि साइंस 3 सब्जेक्ट से मिलकर बना होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो सबकी क्लैरिटी आपको इस वीडियो में मिलेगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर हम साइंस की बात करें तो आपका जो साइंस का बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा वो थ्योरेटिकल पेपर 80 मार्क्स का यानी 80 मार्क्स का पेपर होगा, और बाकी 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट यानी प्रैक्टिकल के जुड़ेंगे। तो 80 + 20 टोटल हो गया आपका 100 मार्क्स। ठीक है, तो आपका बोर्ड एग्जाम जो 80 मार्क्स का होगा उसमें डिवाइडेड है, बायो 30 मार्क्स की पूछी जाएगी, केमिस्ट्री 25 मार्क्स की और फिजिक्स 25 मार्क्स की। यानी केमिस्ट्री और फिजिक्स का वेटेज इक्वल है, बायो का वेटेज 5 मार्क्स ज़्यादा है ना। अगर हम फिजिक्स पे बात करें तो फिजिक्स के 25 मार्क्स लाने के लिए आपको कितने चैप्टर पढ़ने होंगे, अब हम उस चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं। लेकिन अगर आप सिलेबस की ऑफिशियली पीडीएफ देखोगे ना, जो सीबीएसई के वेबसाइट पे है, तो वहाँ इन्होंने जो एनसीईआरटी में जो आपके साइंस के 13 चैप्टर हैं उनको टोटल 5 यूनिट में क्लासीफाई किया है। ठीक है, पहला यूनिट है केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर, दूसरा यूनिट है वर्ड ऑफ लिविंग, तीसरा है नेचुरल फिनोमिना, फोर्थ है आपका इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड फिफ्थ है नेचुरल रिसोर्सेज। अब इसमें फिजिक्स का जो यूनिट है वो यूनिट है आपका 3rd एंड 4th, नेचुरल फिनोमिना 12 मार्क्स का और 4th यूनिट इफेक्ट्स ऑफ करंट 13 मार्क्स का। तो ये 2 यूनिट फिजिक्स के हैं। तो 12 + 13 कितने हो गए, 25। अब आइए इन 2 यूनिट में चैप्टर का नाम देख लेते हैं। तो जो आपका यूनिट 3rd है नेचुरल फिनोमिना, उसमें 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और चैप्टर 10 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। और इन दोनों से मिलाकर 12 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर अगला यूनिट, यूनिट 4, वो है आपका इफेक्ट्स ऑफ करंट, और इसमें भी आपके 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी और चैप्टर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो 2 यूनिट को मिला दें तो टोटल कितने चैप्टर हुए, 4 चैप्टर। यानी आपको साइंस में फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 चैप्टर पढ़ने हैं, लाइट, ह्यूमन आई कलरफुल वर्ड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर इन दोनों चैप्टर की टोटल वेटेज देखें तो ये 13 मार्क्स की है। तो 12 + 13 हो गए फिजिक्स के 25 मार्क्स। अब आइए इन चैप्टर में टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं वो देख लेते हैं। तो अगर हम लाइट चैप्टर की बात करें तो लाइट चैप्टर में पहले आपको रिफ्लेक्शन पढ़ना है बाय कर्व सरफेसेस, फिर इमेज का फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर पढ़ना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फॉर्मूला। लेकिन मिरर फॉर्मूला में डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि यहाँ आपको डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर। मिरर फॉर्मूला में फॉर्मूले का यूज करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन फॉर्मूला डेराइव नहीं करना आपको। ठीक है, फिर आपका मैग्निफिकेशन है, रिफ्रैक्शन आ जाता है, फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज, लेंस का फॉर्मूला, अगेन लेंस का फॉर्मूला का जो डेरिवेशन है वो हमको नहीं पूछा जाएगा। तो चाहे मिरर फॉर्मूला हो चाहे लेंस फॉर्मूला हो, उसका डेरिवेशन हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, लास्ट में मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस और पावर ऑफ लेंस, और यहाँ आपका चैप्टर ओवर हो जाता है। तो ये 2 चीज़ें ध्यान रखना कि मिरर और लेंस फॉर्मूले का डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, ह्यूमन आई कलरफुल वर्ड। इसमें आपको फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई पढ़ना है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़ना है और उसका करेक्शन कैसे करें ये पढ़ना है। फिर एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज, यानी स्फेरिकल मिरर और लेंसेज का हमारे डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है वो पढ़ना है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म पढ़ना है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। लेकिन इसमें हमारा कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट ये एक्सक्लूड किया गया है, ये हमको नहीं पढ़ना है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में ये वाला एप्लीकेशन हमको नहीं पढ़ना है, और ये एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये टॉपिक हम एक्सक्लूड करने वाले हैं, पूछा नहीं जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर यानी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हमको करंट, पोटेंशियल डिफरेंस,
ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, और एक चीज और डेरिवेशन हो सकती है पूछ ली जाए, ठीक है, तो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन पढ़ना होगा, मैं पढ़ाऊंगा भी, और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर का डेरिवेशन जो फॉर्मूला है वो भी पढ़ना होगा, ठीक है। फिर आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, किसका एप्लीकेशन, हीटिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन, फिर इलेक्ट्रिकल पावर, इंटर रिलेशन बिटवीन पी, वी, आई एंड आर, ठीक है, ऐसे फॉर्मूले जो इन सभी को कनेक्ट करें। क्लियर, तो ये आपका पूरा इलेक्ट्रिसिटी के मेन टॉपिक हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि डेरिवेशन आ सकता है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला का डेरिवेशन हम पढ़ेंगे, और यहाँ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का भी डेरिवेशन पढ़ेंगे। दिया नहीं है लेकिन पूछ लिया जाता है तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए आते हैं आखिरी चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें आपको स्टार्ट करना है मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर में आपको कॉइल भी पढ़ना है, सोलेनॉइड भी पढ़ना है, स्ट्रेट कंडक्टर भी पढ़ना है, ठीक है। और फिर फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ना है, डायरेक्ट करंट पढ़ना है, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी पढ़ना है, एडवांटेज ऑफ एसी करंट ओवर डीसी करंट पढ़ना है, और लास्ट में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ना है। इतना कुछ आपको मैग्नेटिक इफेक्ट चैप्टर में पढ़ना है। तो यहाँ आपका सिलेबस से रिलेटेड सारी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको कन्वे कर दी। अब हम शुरुआत करेंगे पढ़ाई से, और जल्दी आपको वीडियोस भी मिलेंगे। तो बच्चों अब समय ना वेस्ट करें, तैयारी शुरू करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई जब आप रूटीन वे में एक एफर्ट लगाएंगे डेली, तब जाकर आसानी से प्रिपरेशन होगी। वरना बच्चे लास्ट मोमेंट पे तैयारी करते हैं और फिर ये लगता है कि अगर थोड़ा और पढ़ लिया होता तो और अच्छे नंबर आता। तो इस बात का ध्यान रखिए, वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, और वीडियो में अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट ज़रूर पूछिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।